All right. Hi, everyone. Good morning. हाँ Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. मॉर्निंग सर। ठीक है। सो आई होप हमारा लास्ट क्लास का जो डाउट डिस्कशन सेशन था वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल था। लाइक डाउट डिस्कशन इन द सेंस जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट सेशन। मूल कंसेप्ट में प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। सो आप लोग होपफुली बुकलेट के साथ साथ में कोई भी एक रेफरेंस बुक भी उठा के साथ में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। हाँ, दोज sir. हु आर फीलिंग कॉन्फिडेंट can practice the difficult sections of the booklet. Those who are feeling less confident can practice the easier sections of those books. ठीक है। बट प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीका नहीं है। unless you put that effort into understanding these questions, understanding how these are done, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 है। हाँ, लेक्चर 9 है। ठीक है। तो अब हम ये बचा हुआ पार्ट जो है चैप्टर का कंसंट्रेशन टर्म्स, इसमें 2-3 लेक्चर लगेंगे, इसको बिगिन करते हैं। एंड इसी के साथ में हम लोग स्टोइशियोमेट्री भी करते रहेंगे। ठीक है। लाइक वी विल बी एनालाइजिंग रिएक्शंस आल्सो व्हाइल स्टडीइंग दीस कंसंट्रेशन टर्म्स। कैसे वो होगा, कैसे प्रोसीड करेगा, वो आप नोटिस करना। सो कॉन्टेक्स्ट समझना कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या है। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग बात कर रहे हैं, दीज आर डिस्क्राइब्ड और डिफाइंड in the context of liquid solutions. Now, what do I mean by liquid solutions? Solution क्या होता है? Solute plus solvent, हाँ, sir. है ना? अच्छा, अब अगर solvent जो है वो liquid phase का रहा तो उसे हम liquid solution कहते हैं। Solute, solid, liquid, gas कुछ भी हो सकता है, but solvent जो है वो liquid phase का रहना चाहिए। Like for example, let's say आपने salt पानी में मिलाया, it becomes a liquid solution, right? That is a solid dissolved in a liquid. आपने एक लार्ज 60 ml बनाया तो वो लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने साथ में सोडा मिला दिया तो फिर गैस भी ऐड हो जाएगा। राइट। सो लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आई थिंक ये सबको क्लियर है। हाँ, sir. यस सर। ग्रेट। वन important aspect about solutions is that they need to be homogeneous. राइट। जो आपने सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट के अंदर वो होमोजीनियसली मिक्स होना चाहिए। इट शुड बी स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं टिपिकली इन द कॉन्टेक्स्ट जब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है। अदरवाइज यू कैन हैव अ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एक हो बट सॉल्यूट बहुत सारे हो। राइट। जैसे नींबू पानी बना दिया तो उसमें नमक भी है, शक्कर भी है, नींबू भी है, बहुत सारे सॉल्यूट्स हो गए। हम लोग मेजरली क्वेश्चंस में बाइनरी सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे, बट यस यू विल आल्सो कम अक्रॉस अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां पर एक से ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वन या एज इन एक टाइप से ज्यादा। नाउ ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो हेडिंग है हमारा, ये इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं या डिफाइन करे जाते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। सो वी हैव अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो कितना क्वांटिटी का सॉल्यूट है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, वो चीज को क्वांटिफाई करने के लिए, उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए वी डिफाइन दीज कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। नाउ एक कंसंट्रेशन टर्म नहीं रहेगा, वी विल बी स्टडिंग एटलीस्ट 4-5 डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स व्हिच माइट फील रिडंडेंट। यू विल बी लाइक कि सर पर्पस तो सॉल्व हो गया ना, मतलब कितना अमाउंट कितना प्रेजेंट रहेगा सोल्यूशन के अंदर, उसके लिए हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म एक यूज कर लिया। मतलब इनफैक्ट आप सबसे सिंपल तो परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन टर्म्स यूज कर सकते हो। then why is it that we are studying 5 different concentration terms? Well,
योर डाउट इज जस्टिफाइड, इट मेक सेंस ऑल्सो, बट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टडी करेंगे, ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा दैट we are looking at these concentration terms to be used in different context. जैसे एक concentration term molarity है, वो हम लोग इस चैप्टर में एज वेल एज आगे आने वाले केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर्स में काफी एक्सटेंसिवली यूज करेंगे. एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मोलालिटी, वो हम लोग एक सॉल्यूशंस एट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करके एक चैप्टर आएगा, वहां पे काफी एक्सटेंसिवली यूज होगा. Mole fraction would be used in a lot of other chapters, and those concentration terms, they serve certain purposes. That's why they have been defined and are part of our syllabus. You might feel it a bit overwhelming कि क्यों जबरदस्ती नए के नए concentration term पढ़ा दिए, but trust me, इन पे questions भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है. ऑफ लेट जेई में इस वाले सेक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चंस आने लग गए जेई एडवांस में, तो काफी ध्यान से समझना. So let's talk about the first concentration term, that is called as molarity. Now what does that term mean? पहले सिंपल उसका फॉर्मूला डेफिनेशन नोटिस करना, ठीक है. ये ऊपर का लिख लिया ना सबने? have you been Yes, sir. writing Yes, this? sir. No, sir. No, सर वो sir. बस सब्स का मतलब क्या है? टू और मोर substances. substance. फटाफट लिखो तुम लोग, ऐसे टाइम मत वेस्ट करा करो मेरा, पैरेलल में करो. लिखा अभी? Yes, sir. जल्दी लिखो, जल्दी. एक मिनट सर. Yes, sir. All right. Now अब मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं. सो मोलारिटी का डेफिनेशन आपके सामने है. मोलारिटी ऑफ अ solute in a solution is described in the following way: moles of solute dissolved upon volume of solution in liters. ठीक है, यूनिट्स का ध्यान देना, ठीक है. डोंट टेक लीटर्स लाइटली. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज मिलीमोल्स, ठीक है. अगर आपको वॉल्यूम ml में लिखना है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा मिलीमोल्स डिसॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. ठीक है, समझ में आया? लाइक समझना क्या है तो है, ऐसे डिफाइन करा हुआ है. मोलारिटी is a concentration term which gives us an idea about how many moles of solute are dissolved per liter of solution. यूनिट्स काफी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मोल पर लीटर, या फिर हम लोग मोलर भी बोलते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड वी टिपिकली यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है. इन क्वेश्चंस में आप नोटिस करोगे वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट मोलारिटी, ठीक है. सो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्राई करो, गेट मी एन आंसर. और बाकी लोग फॉर्मूला भी कॉपी कर लो, जिसने नहीं किया फटाफट फटाफट.
ठीक है, कॉपी करा सबने, आंसर आ रहा है बहुत सिंपल, 0.1 मोलर, लाइक वेरी इजी बेसिक क्वेश्चन। 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब 0.1 मोल्स, 1 लीटर सोल्यूशन से मोलारिटी आ गया आपका 0.1 मोलर, है ना? Yes, sir. ठीक है, alright. अच्छा, अब अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिस इज एक्चुअली अ नोट दैट आई हैव हाइलाइटेड बिकॉज सम स्टूडेंट्स टेंड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि सर आपने तो 1 लीटर जो दिया है वो तो वॉल्टर का वॉल्यूम है, जब आपने ग्लूकोज डाला उसमें, राइट, तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो हो सकता है ना 1 लीटर से कम ज़्यादा कुछ हो गया हो, ऐसा पॉसिबल है ना? हाँ सर। तो उस पॉसिबिलिटी को हम लोग अभी अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। लाइक व्हेन आई से 1 लीटर वाटर, तो दैट इज 1 लीटर सोल्यूशन ओनली। ठीक है, सो टिपिकली यहाँ पे नोटिस करना, जब सॉलिड या गैस डिसॉल्व करा जाएगा इन सॉल्वेंट, द चेंज इन वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड अनलेस स्पेसिफाइड, unless the data in the question says something else. Excuse me, sir. ठीक है, हाँ बोलो। तो स्क्रॉल डाउन कर सकते हो आप? हाँ Sir, ये 0.1 in solute का concentration है, right? यस। Okay, sir. Sir, I had a doubt. तुम्हारी आवाज में बहुत दम था, किसने बोला, मतलब who was it who was asking the doubt? Sir, Dishant. दिशा, ये तुम्हारा माइक खराब है या तुम्हारी आवाज का मतलब इतना लाइक हैवी बैरिटोन है, लाइक अमिताभ बच्चन टाइप Sir, आवाज ही ऐसी है। आवाज है? वाह यार, अच्छी बात है, मतलब दम है तुम्हारी आवाज में। अगली बार किसी को डांटना होगा तो फिर मैं तुम्हें ही बोलूंगा यार, मेरी तो कई चलेगा। बार लाइटली ले लेते हैं लोग, तुम डांटोगे तो सही में मतलब कांप जाएंगे बच्चे। सर आप डांटते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई आवाज, सलाह दे। हाँ क्या कह रहे हो आदित्य, तुम्हारी Hello, आवाज? sir. हाँ हाँ अभी आई। Sir, in this note, sir, which you have given, so if they say that from 1 liter the solution becomes 1.5 liter, so we have to consider 1.5 or 1. अगर क्वेश्चन कहता है वैसा तो फिर कंसिडर करना ही पड़ेगा ना। Okay, so upon 1.5 आएगा ना? हाँ Okay, sir, thank you. ऑलराइट, ये आया नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर? Yes, sir. आ रहा है सर। लेट मी सी। गोपाल तुम्हारा गलत है। सर दूसरा वाला भेजा मैंने। अच्छा हाँ ठीक है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, सम्यक ध्रुव, हाँ आपका करेक्ट है। दिव्यांश नचिकेत गलत है। जोवन करेक्ट है। आदित्य आपने पता नहीं कुछ तो गड़बड़ करी है। द आंसर इज प्रीटी सिंपल ओनली। यश गलत आंसर। देन पवन का ठीक है, शुभियन का ठीक है, वरुण विवान का ठीक है, आर्यमन का ठीक है। राधा आपका गलत है। आइडेंटिफाई करो, देखो कहाँ पे क्या केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो। गौरव सर, एक क्वेश्चन था सर। आपने ऊपर एक नोट लिखवाया था, इन केस ऑफ बाइनरी सोल्यूशन मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज आल्सो यूज्ड। सर ये समझ नहीं आया।
अरे वो एक्चुअली मतलब ऐसा होता है दैट मान लो ऐसे कोई बीकर है, हाँ ठीक है, बीकर में वाटर वाज सॉल्वेंट, ठीक है, एंड हाँ ऐसे HCl उसमें मिलाया. नाउ आइडियली द टेक्निकली करेक्ट वे ऑफ सेइंग वुड बी कि सोल्यूशन में जो HCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है, से 0.1 मोलर है, ठीक है. बट समटाइम्स इन क्वेश्चंस what they say is that rather than like doing everything and writing it properly, they just say कि solution का concentration 0.1 molar है. तो उसमें क्या, it is implicit that it is HCl का concentration, the solute का concentration which is being talked about. ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू. ठीक है. All right, so the correct answer yes is 0.4 molar. कैसे निकाला? So इसमें आपको Cl माइनस स्क्वायर ब्रैकेट निकालना है. Cl माइनस स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स Cl माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन. अब Cl माइनस आयंस कहाँ से आ रहे हैं? NaCl से और MgCl2 से. कोई दिक्कत नहीं है, NaCl डिसोसिएट होने पर क्लोराइड आयन देगा, MgCl2 भी क्लोराइड आयन देगा, राइट. सो यहाँ पर व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट इज क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन विल बी टोटल मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो आपको दे दिया है 10 लीटर, काफी सिंपल है. मोल्स ऑफ क्लोराइड आपको एक्चुअली डायरेक्टली नहीं दिया, हाउएवर उसके बारे में इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन, राइट. कैसा है वो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन? दैट NaCl 117 ग्राम मतलब उसके 2 मोल, मतलब उसमें क्लोराइड के 2 मोल्स. वैसे ही MgCl2 95 ग्राम मतलब 1 मोल, but based upon the formula the moles of chloride are again 2, so the total moles of chloride ions is actually 4. ठीक है, यहाँ पे शायद किसी ने कोई गड़बड़ करी है. ठीक है, so as a consequence we are now able to see and understand that the concentration of the chloride ions will be 0.4 molar. ठीक है, समझ में आया ये? यस सर. ठीक है, जिसको भी डाउट था आप लोग सोल्यूशन लिख लो, और जिसको नहीं है डाउट वो ये अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेगा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. फटाफट फटाफट. कहाँ पर केयरलेस मिस्टेक करी आदित्य तुमने? हाँ बताओ. Sir, actually, I took the entire this, sir. I took 117 by 58.5 plus 95 by 24 divided by 10 liters. Okay. Sir, send this answer on chat. हाँ ठीक है समीर. नहीं निशित, गलत आंसर. नहीं ध्रुव, गलत आंसर. हाँ शुभियन गोपाल कैरव का ठीक है. सर मैंने ये भेजा है. So the correct answer is not 0.03, it is 0.03 Na. नंबर ऑफ आयंस पूछा ना.
Alright. So यहाँ पर you again use the same basic formula that FeCl3 is equal to 0.1 molar. So that is equal to moles of FeCl3 upon volume of the solution, right? And volume of solution liters में रहता है. तो यहाँ से आपको moles of FeCl3 मिल जाएंगे, उससे moles of chloride मिलेंगे and then number of chloride ions. ठीक है? Clear है ये? Yes, sir. All right. चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ आंसर. सर वो क्या है मिक्सिंग के ऊपर? वो है चॉकलेट क्वेश्चन. कान खड़े हो जाने चाहिए whenever you वो अच्छा. listen to this word mixing. You should avoid a careless mistake. So let's see if you are able to avoid that careless mistake or not. सर आंसर चैट पे दिया है. So अभी तक तो किसी का भी सही आंसर नहीं आया. हाँ ये कैरव ने सही दिया है. हाँ राइट शुभियन, राइट विवान. बाकी का गलत है. एक सेकंड सर. तो क्या आप चेक कर सकते हो? So 0.25 molar is the correct answer. ठीक है. कैसे? यहाँ पर आप again what is being asked is chloride ion का concentration which would be moles of chloride ion upon the volume of the solution. अब जो important एक catch है उसमें denominator में when we write the volume of the solution that is after mixing, like because ये final solution में अंदर कितना chloride ions है वो पूछा जा रहा है ना. So if you are like thinking about what is happening in this question, so on one side you have 0.1 molar NaCl solution and on the other you have 0.2 molar MgCl2 solution, and then they are being mixed together and this is mentioned that they are mixed in equal volume. So ठीक है, मान लिया यहाँ पर V liter volume, right?
So the total volume of the solution must be then written as 2v liters. ठीक है, डिनोमिनेटर में ये कई बच्चों ने केयरलेस मिस्टेक कर दिया. अब न्यूमरेटर में जो मोल्स वाला पार्ट है वो आप फिगर आउट कर सकते हो. Cl माइनस के मोल्स विल बी कमिंग फ्रॉम NaCl एज वेल एज MgCl2. सो NaCl से कितने आएंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, सो 0.1 इनटू V, एंड MgCl2 में अगेन मोलारिटी इनटू वॉल्यूम 0.2 इनटू V, बट एक 2 का फैक्टर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि MgCl2 के 1 मोल के अंदर 2 मोल क्लोराइड होंगे ना. ठीक है, ये भी यहाँ पर भी एक केयरलेस मिस्टेक वापस से अगर किसी ने कर दी होगी वो भी अवॉइड करनी है. Once you get that, you get the total moles as 0.5 V, and hence the concentration comes out to be 0.25 molar. ये समझ में आया? सर हाँ. यार यू अज्यूम्ड कि वॉल्यूम V है, कैन यू अज्यूम कि 1 लीटर दोनों का मिलाया है? हाँ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का ऐसा कोई हार्ड डेटा नहीं दिया ना. ओके. तो चलेगा. इफ यू वांट टू टेक इट हैज टू बी 1 लीटर आल्सो इज ओके. ठीक. ऑलराइट. ये केयरलेस मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है वो आइडेंटिफाई कर पाए आप लोग? यस सर. यस सर. ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा टू अवॉइड देम. लिखा सबने सोल्यूशन? यस सर. यस सर. जिसने लिख लिया है अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कॉपी करते रहो. बाकी लोग फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. सर ये सब कुछ एक साथ. सर आप थोड़ा जूम कर सकते हो? सर वो 750 ml ऑफ वाटर है कि 150 ml? 750.
Millimoles is 10 raised to minus 3 moles. Right. Sir, can you check my answer? करेंगे. ठीक है. 0.09 molar. Yes, that is the correct answer. सर FBS में इतने अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए सर, जिसके कैलकुलेशन भी सिंपल है. हाँ, we wish for a lot of things. सब कुछ नहीं मिलता. सर होना चाहिए ना, मतलब अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कैलकुलेशन इतना गंदा नहीं होना चाहिए. मजा कैसे आएगा? लाइक बच्चों का दुख देखने में भी तो मजा है ना. और मतलब कैलकुलेटर यूज करने में भी इतना डिफिकल्टी होता है क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशंस होते हैं. हम्म. ऐसा करना ना तुम, लाइक यू टेक अप द इनिशिएटिव कि सर मैं ऐसा करता हूँ कि FBS के जितने क्वेश्चन है ना, सबका डेटा मैं रिवैम्प करता हूँ और अच्छा डेटा बनाता हूँ. सर अगर पेस वाले अलाउ करेंगे तो हाँ कर दूंगा सर. हाँ बिल्कुल. मतलब अलाउ क्या करेंगे, तुम करो और करके मुझे भेजो, मैं करवाता हूँ. ठीक है सर, हो जाएगा. सो इसको कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर क्लोराइड आयंस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है. बेसिकली वही मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अब जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, आई थिंक वो तो सबसे इजी है फिगर आउट करना. यस सर. 100, 150 और फिर 750, लाइक 1000 ml मतलब 1 लीटर हो गया. न्यूमरेटर में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. मोल्स और Cl माइनस अब जगह जगह से जितना आ रहा है उसको लिखना पड़ेगा और यूनिट्स का ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. सो मोल्स ऑफ Cl माइनस दे आर कमिंग फ्रॉम NaCl, फ्रॉम MgCl2, फ्रॉम FeCl3 एंड फ्रॉम KCl. राइट, इन सोर्सेज से आ रहा है क्लोराइड आयंस. तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे. NaCl का मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. राइट, इससे NaCl के मोल्स आ जाएंगे और एक NaCl के अंदर एक क्लोरीन है. फिर MgCl2 में भी अगेन मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करने से मोल्स ऑफ MgCl2 आ जाएंगे एंड उसमें यहाँ पर एक MgCl2 में 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन FeCl3 के बारे में तो डायरेक्टली दे दिया मिलीमोल्स. राइट, बट यहाँ पे मोल्स का कैलकुलेशन चल रहा है तो पहले मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, ये यहाँ पर केयरलेस मिस्टेक कर दिया था तुमने यश. ठीक है, सो मिलीमोल्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 × 10⁻³ एंड ये FeCl3 के मिलीमोल्स आएंगे तो उसको फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा ताकि क्लोराइड के मोल्स आए. ठीक है, ये सब केयरलेस मिस्टेक के एवेन्यूज है, इनको नोटिस करना. एंड देन KCl का मास दिया है 0.07 एज इन 0.745. तो उस मास से आपने मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करा और उससे मोल्स आ गए, उससे क्लोराइड के मोल्स आ गए. तो ये आपके मोल्स आ गए और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन आ गया. ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर. यस सर. किसी को कोई डाउट इसमें? Yes, sir. So what was the reasoning behind not taking the volume of FeCl3 and NaCl? Sorry, not NaCl, KCl. They are solids, no? Like
as it is लिया है, they are just getting dissolved in the solution. They are not affecting the volume, or their effect is in fact neglected. But we can find the volume though by moles equals to x upon 22.4. हाँ, बट वो जो वॉल्यूम है आप निकालोगे, लाइक उसके लिए आपको डेंसिटी का डेटा लगेगा ना सब्सटेंस की, Yeah. वो दिया हुआ है क्या? No. Got it, sir. Thank you. All right. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो. Try this. Return answer there. किसने दिया है करेक्ट? निश्चित, कैरव, श्लोक, विवान और अनय. ठीक है, आपका करेक्ट है, बाकियों का गलत है. Sir, I have also sent an answer. Sir, I have also sent. सर मैंने भी भेजा. आठ 800 ml is the correct answer. 800 ml. We can, sir. हाँ. We can convert in lit. Okay, so the answer. You can try what? We can convert the ml into lit. We can keep the answers in liters also.
हाँ हाँ ठीक है ना, चलेगा। ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि ml में बताओ कि लीटर में बताओ। So I got 0.8 liters. चलेगा ना, 0.8 लीटर इज आल्सो गुड। लाइक समझ में आया कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें लाइक अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैंने रिएक्शंस में एम्बेड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर द थिंग वाज दैट एक HCl और बेरियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन है, और आपको रादर देन गिविंग डेटा ऑफ मोल्स डायरेक्टली, मैंने वॉल्यूम और मोलारिटी का डेटा दिया है। तो ठीक है, आपको मोल्स का एनालिसिस करना आता ही है। लाइक यहाँ पर आप लिखोगे कि जो HCl है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है, 2 मोल्स 1 मोल्स को कंज्यूम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मोल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 0.1 इंटू वी, एंड यहाँ पर 0.2 इंटू 0.2, दैट इज 0.04 मोल्स। तो कितना वॉल्यूम रहेगा वो आप निकाल सकते हो। इट कम्स आउट टू बी 0.8 लीटर्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे 1 मिनट दो, मैं आंसर्स रब कर देता हूँ। ठीक है सर मैंने मोलारिटी फॉर्मूला यूज किया था। चलेगा चलेगा। सर आप रिएक्शन दे सकते हो क्या? हाँ सर प्लीज। रिएक्शन, चलो ठीक है। वैसे तो आना चाहिए, बट ये लो।
आंसर ABC है। अरे जोर से क्यों बोल रहे हो? चैट पे लिख। चैट पे डालो। ऑलराइट, सो इसमें आप कैसे कैसे रहेगा आंसर आप यहाँ पे नोटिस करना। इसमें द न्यूअर लर्निंग फॉर यू विल बी द फैक्ट दैट वन ऑफ द आयंस और वन ऑफ द कंपाउंड इज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ पर ये हिंट आपको आपको ऑलरेडी खुद से नहीं पता है, बट calcium oxalate will get precipitated. Like what does that mean? That means कि यहाँ पर जो बाकी substances हैं, ठीक है, ये aqueous हैं, like they are dissolved, dissociated into their ions and dissolved. ठीक है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है तो वो उसके आगे aqueous लिखना चाहिए। लाइक सोडियम ऑक्सलेट है, उसके आगे aqueous लिखना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के आगे सॉलिड लिखना चाहिए। राइट, सो ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, इट विल नॉट रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ हैविंग सीन दिस, अब नोटिस करना, आपको बोला जा रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट के 6 मिलीमोल्स हैं और सोडियम ऑक्सलेट के 3 मिलीमोल्स हैं। दिस इज बेस्ड अपॉन द डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप रिएक्शन का एनालिसिस कर लोगे। स्टार्ट, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, अकॉर्डिंगली बाकी चीजें कंज्यूम और प्रोड्यूस होंगी, एंड देन यू हैव द एंड। ये एनालिसिस समझ में आ गया? यस सर। यस। अब इससे ए पार्ट तो आपका क्लियर है, 0.003 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट यानी कि 3 मिलीमोल विल गेट प्रेसिपिटेटेड, ये तो करेक्ट हो गया। सोडियम ऑक्सलेट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड कैल्शियम नाइट्रेट इज द एक्सेस रिएजेंट, राइट, तो ये ए सी और डी तो करेक्ट हो गए।
अब बी ऑप्शन हम लोग जज करेंगे। बी ऑप्शन के लिए क्या बोला जा रहा है, दैट 0.03 मोलर ऑफ एक्सेस कैल्शियम 2+ रिमेन्स इन द सोल्यूशन। ठीक है, रिमेन्स इन एक्सेस। तो देख लेते हैं कितना कैल्शियम एक्सेस में बचा है यहाँ पर। 0.003 3 मिलीमोल्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसमें नोटिस करना कैल्शियम ऑक्सिलेट में है, जो प्रेसिपिटेट है CaC2O4 वाला, वो काउंट नहीं होगा, इट इज नॉट डिसॉल्व, सो इट इज नॉट काउंटेड इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जो काउंट होगा वो यही होगा जो बचा हुआ कैल्शियम नाइट्रेट है, जो कि सॉल्युबल है। तो यहाँ से कैल्शियम नाइट्रेट कितना था, 3 मिलीमोल्स, तो कैल्शियम 2+ भी आ गया 3 मिलीमोल्स, राइट। बट द कैच इज यहाँ पर यू हैव टू थिंक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ऑल्सो। कॉन्सेंट्रेशन पूछा है ना, तो आफ्टर मिक्सिंग लेना है ये वॉल्यूम। सो यहाँ पर आपने कितना कितना मिलाया, 150 ml मिलाया, 150 ml हो गया। सो द कॉन्सेंट्रेशन विल बी एक्चुअली 3 डिवाइड बाय 150, दैट इज 0.02 मोलर। दैट इज व्हाट योर करेक्ट आंसर वुड बी। ठीक है, नॉट दिस वन, नॉट 0.03। ठीक है, समझ में आया ये हाउ these concentration terms are being used in the stoichiometry? सर मैंने डायरेक्टली 3 को क्या चीज? सर वो आप लास्ट वाला पार्ट वापस समझा सर। हाँ तुम बताओ ना, डाउट क्या था? मैंने 3 को 3/100 बता गलती से। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, ये भी केयरलेस मिस्टेक है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आज का जो डिस्कशन है, आप ये मान के चलो दैट द लर्निंग है आज के डिस्कशन की, दैट इज प्राइमरीली केयरलेस मिस्टेक्स। जो फॉर्मूला है वो तो बड़ा सिंपल सा है ना, मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, उसमें क्या नया है, उसमें कुछ थोड़ी ना चैलेंजिंग है। यहाँ पर जो भी चैलेंजिंग पार्ट आ रहा है या हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ these concentration terms and these careless mistakes that happen in between. ठीक है, ऑलराइट। लिखा आप सबने, ये सॉल्यूशन क्लियर है सबको? Sir, answer is A and C, right? A, C and D. Okay. Any doubt, anyone? No. No. All right. So 1 minute. Copy का. Sir, excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, in the reaction, whichever is the limiting reagent, sir, सिर्फ उसका volume use होता है, right? तो सिर्फ 50 ml use होगा. आप दोबारा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? जो सर जो लिमिटिंग रिएजेंट है सर, तो उसका वॉल्यूम यूज होगा ना, जो एक्सेस है उसका वॉल्यूम बाकी रहेगा क्या? नहीं नहीं, वॉल्यूम यहाँ पे यूज अप नहीं हो रहा भाई, वॉल्यूम इज मेड अप बाय द सॉल्वेंट्स। ठीक है, आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये कैल्शियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट का सोल्यूशन। ठीक है, इसमें ये पानी है, दैट इज द सॉल्वेंट, दैट इज मेकिंग अप द सॉल्वेंट, एंड इसमें ये कैल्शियम नाइट्राइट प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर सोडियम ऑक्सिलेट है Na2C2O4, इसमें जो आपका सॉल्वेंट है वो पानी है। ठीक है, और उसमें आपके सोडियम ऑक्सिलेट प्रेजेंट है। अब जब मैं इनको मिलाऊंगा आपस में, राइट, तो ये ग्रीन और रेड आपस में रिएक्ट करेंगे ना, ब्लू तो जस्ट एड अप हो रहा है। हाँ सर, समझ में आया? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर टू डू एनालिसिस इन मिलीमोल्स। ठीक है, यू माइट फाइंड समवेयर कि सर ये तो वॉल्यूम में भी एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं करना वॉल्यूम में एनालिसिस। वो गैसेस वगैरह के केस में फिर भी ठीक है कर लेते थे। दिस इज नॉट गैसेस, दीज आर डिसॉल्व्ड स्पीशीज,
इसमें मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स ओनली, ठीक है। ऐसा भी मत करना कॉन्सेंट्रेशन में भी गड़बड़ हो जाता है। समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू इज कि वो कॉन्सेंट्रेशन में एनालिसिस कर लेते हैं कि ये 0.06 है और ये भी 0.06 है, फिर तो ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। वो भी नहीं करना है, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। डू एनालिसिस इन मिलीमोल्स, ठीक Okay, है। sir. Understood. Yes, sir. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। अब इसी में, ठीक है, मोलारिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। मोलारिटी होता क्या है, हाउ इट इज यूज्ड एज अ कंसंट्रेशन टर्म एंड हाउ इट इज यूज्ड इन क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। अब एक और यहाँ पर छोटा सा टॉपिक दिखना साथ में, मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। दिस इज समथिंग यू कैन से एन एडिशनल टॉपिक जो कि इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, ठीक है। आई विल राइट ओवर हियर, यहाँ पे विल बी यूज्ड लेटर इन आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है। अभी नहीं काम आने वाला, बाद में देखेंगे, बट नोट यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। सो यू विल बी लाइक कि इसमें सल्यूट कहाँ है, मतलब वाटर है, प्योर है, लाइक इट्स जस्ट वन सब्सटेंस। तो इसमें हाउ डू आई डिफाइन दिस टर्म मोलारिटी, because that refers to moles of solute upon volume of solution, right? I don't have any solute over here. So that way, yes, you are right in thinking about it कि yes, there is no solute over here, but ये काम आएगा आगे। कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा, हम लोग इसमें अज्यूम करेंगे कि जो वाटर ये वही आपका सल्यूट है, वाटर ये जो है वही आपका सॉल्वेंट है। So let's say you take V liters of H2O, right? If you take V liters of H2O, मतलब the volume of solution जो है वो आपका V लीटर हो गया, दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये सॉर्ट हो गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, लाइक मास ऑफ H2O हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू एज 1 ग्राम पर ml। सो यू अंडरस्टैंड दैट ये वॉल्यूम V लीटर था, मतलब 1000 V ml है और ये 1 ग्राम पर ml है। सो यू गेट दैट द मास ऑफ H2O इज 1000 V grams. From mass you get moles. Moles will be 1000 V upon 18. Now you substitute in the formula of concentration, moles upon volume, so 1000 upon 18 V upon V, VV cancels out, and you got a numerical value of molarity of pure substance, that is 1000 by 18 molar or 55.56. तो डायरेक्टली 1 लीटर अज्यूम नहीं कर सकते थे, but I wanted to be a bit more robust. ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Alright. So based on this, अगर लिख लिया है आप लोगों ने तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये वाले का आंसर बता दो। It is 1.42 gram per milliliter. हाँ, that is the density.
Done, sir. राइट, आया आंसर? वन 1420/46 Yes, sir. Yes, sir. 30.87. काफी सिंपल है। यस सर। हाँ, ठीक है, ऑल राइट। तो फिर अब हम लोग दो और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, एक था मोलालिटी एंड एक रहेगा मोलारिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन। मोलारिटी तो हमने देख ही लिया। सो नोटिस करना दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉल्ड एज मोलालिटी। क्या होता है ये मोलालिटी? इट इज डिस्क्राइब्ड एज मोल्स of a solute upon mass of solvent in kg। ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। ठीक है, सो मोलालिटी ऑफ अ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यूनिट हो जाएगा इसका मोल पर केजी और ऑल्सो कॉल्ड एज मोलल। ठीक है, represented by the small m। Now, one of the salient features of this concentration term is that it is temperature independent, as in it is not sensitive to temperature changes। जैसे इसके पहले molarity जो था, that was temperature sensitive। Can you tell me why? Because volume depends If by upon the temperature. temperature. Correct। So volume है, right? That volume is dependent on temperature, like volume is sensitive to temperature। So also, if in the question they gave us that there is some temperature change, then we'll find the volume by PV equals to nRT. हाँ, बट वो सब PV is equal to nRT क्या है? PV is equal to nRT तो वो तो गैस का है ना सर? गैस के लिए तो है। गैस हाँ equation. सर। ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना अगेन दैट डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, नॉट मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन विल बी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऑलराइट, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
राइट। सो यहाँ पर कैसा आएगा आंसर? 225 grams of aqueous solution contains 5 gram urea. What is the molality of urea? सर 0.03 है। ठीक है। सो जो डेटा दिया गया क्वेश्चन में वो हमने अच्छे से लिख लिया। मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 225 ग्राम्स। एक्वस बोला है, मतलब जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा। ऑल्दो यहाँ पे यूज नहीं आएगा वो, बट गुड टू नो। मास ऑफ यूरिया आपको दिया हुआ है 5 ग्राम्स। ठीक है। अब जो पूछा जा रहा है दैट इज मोलालिटी, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो उसमें लाइक दोनों चीज़ें डायरेक्टली नहीं दी हुई है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट वी कैन इजीली फिगर आउट न्यूमरेटर मोल्स ऑफ यूरिया विल बी मास ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया विच इज 5/60, एंड डिनोमिनेटर जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट माइनस मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। सो वो 220 ग्राम्स आ जाएगा। तो ये आपका मोलालिटी हो जाएगा 5/60 डिवाइड बाय 0.22। ठीक है, केजी में यूज करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक। एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखना है यहाँ पर, विच इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। स्मॉल x से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ दिस टर्म का एक्चुअली यहाँ पे आप जो इंग्लिश मीनिंग देखोगे वही का वही है। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स का क्या फ्रैक्शन कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। सो यहाँ पे इफ आई सिंप्लीफाई द डेफिनेशन फॉर इट, अगर आपके सामने कोई होमोजेनियस मिक्सचर है, it could be a solution, it need not even be solution, it could be a mixture of gases or it could be a mixture of solids, any alloy, any homogeneous mixture। उसके लिए हम लोग ये मोल फ्रैक्शन टर्म डिस्कस करते हैं किस तरीके से। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट is equal to moles of the component upon total moles of the mixture। so यहाँ पर जैसे आपको मैं पूछूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा, तो your answer will be N1 upon N1 plus N2। If I ask you mole fraction of N2 क्या होगा, nitrogen gas, your answer will be N2, like this small N2 upon N1 plus N2, है ना? That is a simple way of how we describe mole fraction, right? So mole fraction of a component is moles of the component upon the total moles of the mixture। ठीक है, सोल्यूशन में जब हम लोग रहेंगे तो एक छोटा सा चेंज मैं इस फॉर्मूले में लिख दूंगा, दैट आई वुड नॉट वांट टू राइट टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बिकॉज दैट समटाइम्स गिव्स एन इंप्रेशन दैट सोल्यूशन इज इटसेल्फ सम एंटिटी, इन द सेंस सोल्यूशन के लिए भी लाइक यू विल कम अक्रॉस सम मास अपॉन मोल्स का कॉन्सेप्ट, वैसा कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर लाइक से टोटल मोल्स लिखने तो हम लोग सिंपली बोल देंगे sum of moles of all the components in the mixture। ठीक है, I find this as a better definition। ठीक है, rather than saying total moles of mixture, because then that sometimes gives a wrong impression। आप खुद realize करोगे जब कुछ questions वगैरह solve करोगे, तो I have seen some students, they are somehow writing this denominator as total moles of solution, और फिर उसमें they try to figure out sir mass of solution है तो molecular weight of solution कहाँ से लेके आए, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूशन करने से मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूशन मिल जाएंगे। ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूशन विल सिंपली बी द मोल्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स का सम। ठीक है, सो आई फाइंड दिस एज अ बेटर डेफिनेशन।
ठीक है, तो जैसे अपन ने यहाँ पर ऊपर ये जो एग्जाम्पल लिया था, राइट, एयर कंटेन्स N1 moles of N2, yeah, N2 moles of N2 and NO2 moles of O2, right? Then हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इफ से डेटा इस तरीके से दिया जा रहा है दैट एयर कंटेन्स m mass of mn2 grams of N2 and MO2 grams of O2, तो भी हम लोग लाइक ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। So is it compulsory for all the components to be of the same state? Well, हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसके लिए होना ही पड़ेगा ना। होमोजीनियस मिक्सचर के लिए हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। So homogeneous in the sense that the component can be a solid and a liquid, or both should be liquid, or both should be solid? नहीं, व्हेन आई से सॉलिड लिक्विड, सो जब मैं लेट्स से सॉल्ट इन वाटर मिलाता हूँ तो सॉल्ट मिलाने के पहले सॉलिड था, but now after mixing that is no more the case. We call it to be an aqueous species now, a dissolved species. ठीक है, just give me one moment. Yeah. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, I would not want to call it as moles of solution. That term doesn't make sense. Just simply write sum of moles of all the components in the solution. ठीक है, इतना ही definition clear है सबको? What does mole fraction mean? लिख लिया सबने? Sir. So can you scroll up? यहाँ पे लिख लो, ये मोल फ्रैक्शन के लिए लिख लो। सर इतना लिख दिया the air contains वाला part. हाँ, ये वाला लिख लो। सर आपने बाइनरी सॉल्यूशन का क्या लिखा है, समझा नहीं मेरे को। बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यस सर। बस उनके बारे में लिखा है। ओके सर। सर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो? ठीक है, जिसने कर लिया लिख लिया वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो।
काफी सारा हिंट भी मैंने क्वेश्चन में दे दिया है आप लोगों को। Alright, आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर किसी का? Sir, can you give 2 minutes? हाँ बिल्कुल लो। Or is it A? I think so. I don't remember exactly. हो सकता है।
ऑलराइट, देखिए इसका कैसा आएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इट्स नॉट एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन। कैन यू टेक दिस एज अ हिंट? रिएक्शन तो आपको लिखना आता ही है, और आपको N2 और H2 का मास रेशियो दिया है 14:3. So can I take the mass of N2 as 28 A grams and H2 as 6 A grams? Sir, why have you taken it as 28 and 6A? क्या लेना चाहिए आपके हिसाब से? So मतलब 14 और 3 भी ले सकते ना? ले सकते हो, बट फिर क्या है, मोल्स निकालने में फ्रैक्शंस आएंगे, तो आई एम लाइक कि ठीक है, लेट इट बी, नॉट टेक फ्रैक्शंस, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, मास से जो मोल्स आ जाएंगे, हाँ सर, A और 3A आ जाएंगे ना। ओके सर। ठीक है, सो आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, और मोल्स से पता पड़ेगा कि इनमें लाइक लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल अपॉन कोफिशिएंट है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं है, बट एक और जो हिंट क्वेश्चन में मिल रही है, व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, दैट एट सर्टेन टाइम अमोनिया वाज फाउंड टू बी 40% बाय मोल्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया वाज 0.3, राइट। सो इट हाइलाइट्स द फैक्ट दैट रिएक्शन पूरा नहीं हो रहा है, कुछ परसेंटेज हो रहा है रिएक्शन, जिससे थोड़ा अमोनिया बन रहा है और बाकी N2H2 भी बच रहे हैं। तो फिर अपने एनालिसिस में हम लोग लाइक आफ्टर जो स्टार्ट रहेगा, उसमें जो रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड होगा, उसमें मैं लिख लूंगा यहाँ पर कि से X मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं N2 के, अगर N2 के X मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो H2 के 3X मोल्स रिएक्ट होंगे, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस अमोनिया के 2X मोल्स प्रोड्यूस होंगे, है कि नहीं? So what will be there in the mixture? You will have N2 as A minus X moles, you have H2 as 3A minus 3X moles, and you will have ammonia जो starting में 0 था उसके 2X moles form हो गए. Now after completing our analysis, I have created two variables. तो इन two variables को solve करने के लिए I am seeking two equations. Is there some data that is given in the question that I have not used yet? मोल फ्रैक्शन, ये लिखा हुआ है 40% है मोल फ्रैक्शन अमोनिया को, तो ठीक है, अपन इसको यूज करके इक्वेशन बना लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इज 40%, सो से मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं? 2x। मोल्स ऑफ N2 A minus X, ये 3A minus 3X और ये 2X। तो इससे मेरा रिलेशनशिप आ जाएगा A और X के बीच में। समझ में आ रहा है? When I solve this, rearrange this, मेरा ऐसा रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, ना तो A सॉल्व हुआ ना X सॉल्व हुआ, बट एक रिलेशनशिप आ गया A और X में। ठीक है, हो सकता है कि रिलेशनशिप ही काम में आ जाए। और कोई डेटा है क्वेश्चन में जो मैं यूज कर सकता हूँ? इज देयर एनी अदर डेटा? ऐसा लग तो नहीं रहा कि और कोई डेटा है। Yes, sir. तो ठीक है, फिर जो पूछा है एटलीस्ट वही फिगर आउट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स, राइट। तो आप यहाँ पे मोल्स ऑफ N2 लिखने लग गए, राइट। ये A माइनस एक्स, 3A माइनस 3X और 2X। अब जो ये A और X का रिलेशनशिप आपने यहाँ निकाला उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका ये न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का, and that you then match with the options. ठीक है, समझ में आया? ये कंसंट्रेशन टर्म जो था मोल फ्रैक्शन, लाइक छोटा सा ही चीज है मोल फ्रैक्शन टर्म। तो मेजर क्वेश्चन तो एक्चुअली स्टोइशियोमेट्री का था, बट उसमें ऐसे पूछ लिया। So, हाँ, so in this question, is it necessary to take A? वेल देखा जाए तो इट इज नॉट नेसेसरी। So because
Instead of the ratio, I directly took the moles as 0.5 and 1.5. बिल्कुल ले सकते हो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कोई हार्ड डेटा नहीं दिया ना मोल्स का, ठीक है. You could have directly taken this to be 28 grams and this to be 6 grams, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई हार्ड डेटा दिया नहीं है मास का या मोल्स का, ठीक है. परसेंटेज टर्म्स में बोला है, तो उसमें क्या है, इवन इफ यू डोंट अज्यूम अ वेरिएबल, यू अज्यूम अ वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. बट कल को लेट्स से अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता दैट एट सर्टेन टाइम अमोनिया वाज फाउंड टू बी 0.4 मोल्स, ऐसा लिखा होता, तो फिर आप गलत हो जाते इफ यू वुड हैव टेकन वैल्यूज यहाँ पर, ठीक है. बिकॉज यू आर नॉट श्योर ना दैट दीज वैल्यूज विल इवेंचुअली एक्चुअली गिव 0.4 मोल्स ऑफ अमोनिया और नॉट. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. So I think this should be sufficient for our today's discussion, ठीक है, of these concentration terms. मैं आपको थोड़े बहुत questions और दूंगा ट्राई करने के लिए. Please make sure that you try them so that we can discuss the doubts from these concentration terms as well. And then mostly next week we will be able to complete this chapter. सर इसका आंसर क्या आ रहा था? A option ही है I think. ओके सर. ठीक है. Alright. किसी को कुछ पूछना है? Any question, any doubt? Sir, I have a doubt. हाँ बोलो बोलो. Sir, so like the previous homework you gave, in that in one question, so I saw I was getting the answer of as 61.8 and 39.2%. When I took X as 3.1 grams, but in the video solution and book back answer, it is coming 60% and 40%, because there, like both the cases, we have taken X is 3 grams. So sir, in the exam we have to be like point sure, or like this much difference is okay? Well, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतना चलेगा. सर सब्जेक्टिव था, FBS का था. सब्जेक्टिव में अब कैसा है ना, जैसे बुकलेट में तो क्या है कि डेटा अच्छा नहीं है और पीछे का जो आंसर्स है वो कैलकुलेटर से सॉल्व करके डाले हुए हैं विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशंस. सो अगर तुम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो डेफिनेटली फिर तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है. नहीं सर, लाइक मैंने वो कैलकुलेशन मतलब बहुत डिफिकल्ट था, मतलब बहुत ये था ना कम्बलसम, तो कैलकुलेटर से किया, बट बुक बैक में अप्रोक्सीमेट लिया था. वेल मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक बुक में तो कैलकुलेटर यूज करके ही आंसर निकाले हुए हैं, बट फिर अब तुमने कैलकुलेटर कैसे यूज किया वो. सर तो मैंने वो उसका वो वीडियो सोल्यूशन भी देखा जो आपने बनाया, उसमें भी आपने x को 3 ग्राम ही लिया, मतलब मैंने आपके इक्वेशन को भी कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई किया था. अच्छा, तो मेरे को 3.1 ही आ रहा था और आपका 3 ग्राम था x. तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा. सर तो एग्जाम में मतलब इतना डिफरेंस चलेगा क्या 2% का? नहीं, एग्जाम में आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी रहेगी. ओके सर. डेटा भी आपको ऐसा मिलेगा दैट इट कम्स इजी टू डू कैलकुलेशन, यू वुड नॉट नीड कैलकुलेटर एंड ऑल. ओके सर. बाय सर, थैंक यू. ठीक है. So can you scroll down a bit? हाँ. All right. Any other question? So, bolo. So in the last class, you had made us do a question where we had to find the values of x and y. It was a question from the FBS of the booklet. So sir, in that question, the values of x and y were given as 2 and 1. But on solving, it's not coming as exact 2 and 1. It was coming as around 1.06 and 1.99. So we can take that approximation. उसमें राउंड ऑफ करा है. Okay, okay, sir.
Thank you, sir. Sir, हाँ could you go to the mole fraction part again? हाँ For the mole fraction part where you had explained for the binary solution, there in the denominator n moles of solute and n moles of solvent, we can directly write n moles of solution. नहीं लिखना ना, वही तो मैं मना कर रहा हूँ ना. Yes, sir. That part could you explain again? So what I'm saying is that when you will be writing or talking about the total moles, rather than saying the terminology moles of solution, I would rather want you to express total moles as sum of moles of solute and moles of solvent. But like why I didn't get that? Because पहला तो I asked you so. ठीक है? I think that is the bigger reason. ठीक है? Otherwise, what happens is that if you start using this terminology, na, moles of solution, yes, it sometimes creates a confusion. You end up, taking up certain, questions. जिसमें it kind of confuses you that what do you mean by moles of solution. Then you think about mass of solution, molecular weight of solution, right? Yes, sir. वो सब चीजें actually isn't correct. Like moles of solution or molecular weight of solution does not make any sense. Yes, sir. Okay. So in order to not go in that direction, I'm highlighting this upfront. Okay, sir. Sir, and just one step below, can you go after that n solvent? This n solute plus n solvent equal to 1. नहीं mole fraction of solute plus mole fraction of solvent. X है ये, X. Yeah, mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is 1 means. ये इनको means क्या है? इनको add करके देखो ना, 1 नहीं आ रहा क्या? Okay, so basically it's like a formula, sir. हाँ. मतलब it's like sum of mole fraction of all the components is going to be 1. No? Yes, sir. Mole fraction all will be 1. Yes, sir. Correct. गौरव सर एक क्वेश्चन था, सो कैन यू स्क्रॉल डाउन, लाइक एकदम नीचे एक छोटा क्वेश्चन था. हाँ बोलो. हाँ सर, हाँ बस इधर सर, ये इधर समझ नहीं आया सर. ऊपर में you took like the I'm just wait sir, actually I got it sir, sorry. Understood. Sir, हाँ बोलो. in that molarity part, in that one, if you want to find the particular in a compound, if you want to find the molarity of a particular element, there means I'm getting confused, sir. How to find it? Like they have never done something like that. Molarity of a element in a compound. That Cl minus U means that Cl question you had given, no sir, in that one. So इसमें कैसा था that what is happening is when we are adding these substances. Yes, sir. These are certain kind of substances which first of all are dissolving in water. Yes, sir. जैसे for example, I did not give you something like CCl4. That's also a compound that contains chlorine, carbon tetrachloride, but it will never dissolve in water. ठीक है? It is not going to dissolve in water. तो ऐसा मैंने आपको compound नहीं दिया जो dissolve नहीं हो. मैंने आपको ऐसा भी कोई कंपाउंड नहीं दिया यहाँ पर जो कि डिसॉल्व होने के बाद में डिसोसिएट नहीं हो रहा. ठीक है? सो फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस CH3Cl. Yes, sir. ठीक है? This is a compound that might dissolve in water. ठीक है? It actually does. थोड़ा solubility रहता है इसका, but it is a compound which then does not dissociate to give you like chloride ion. ऐसा भी मैंने कंपाउंड नहीं लिया. मैंने डेलिबरेटली ऐसे ही कंपाउंड्स यहाँ पे लिए हैं जो कि पानी में डालने पर डिसॉल्व होते हैं एंड डिसोसिएट होते हैं इनटू देयर आयंस, सो दैट यू कैन रियली इजीली कम अप विद व्हाट विल बी द क्लोराइड आयंस का मोल्स इन द सॉल्यूशन.
Like if we just want to find, like suppose if we take that first part alone, 100 ml of 0.2 molarity NaCl solution, determine the Cl only for that first part. So there first means we have to find the moles of NaCl, and from moles of NaCl means we have to Cl atoms we are getting one, no? So that one we have to multiply with 0.2 basically. हाँ, so यहाँ पर let's say ये नीचे वाला आपने सब हटा दिया, yes, कुछ भी नहीं है, yes. तो अब ये क्या है, 100 ml 0.2 molar NaCl solution. Yes. Right. So if I ask you what are the moles of NaCl, what will be your answer? So first we have to put the formula, sir. So molarity into volume. Molarity into volume, yeah, 100 Right. into. So you will come up with 0.02 moles है NaCl के. Yes, sir. 0. Now if I ask you what is the moles of chloride ions? Yes, sir. So that is 1. Sorry, same 0.02 into 1. Yes. Now if I ask you what is the concentration of chloride ions, so you will be like, sir, same moles upon volume. तो ये आ जाएगा. Okay, so we have to divide it upon the volume to get the molarity of that Cl minus. Yes, yes. Okay. Thank you, sir. सर हाँ सर मतलब कौन सा भी ये इसमें हम लोग ने 0.745 ग्राम्स को निगलेक्ट किया था ना वॉल्यूम में टोटल. हाँ. कौन सा भी किलो में भी होगा तो भी कंसीडर करना है कि नहीं करना है? नहीं, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा जा रहा है तो ही कंसीडर करना, अदरवाइज इन जनरल इग्नोर करना. सर और सपोज अननोन एलिमेंट दे दिया हो तो हम लोग को कैसे पता चलेगा वो डिसोसिएट करेगा कि नहीं करेगा, सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा वॉल्यूम वाटर में? नहीं, आपको अभी जो दिया जाएगा वो आप अज्यूम करके चलना कि दिया जा रहा है तो कर ही रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज धीरे धीरे बिल्ड होगा. बाय. चलो, ऑल राइट, बाय बाय. सर आप लास्ट को आपने रिमाइंड करने के लिए बोला था कि लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन आप सिखाओगे लास्ट पर. क्या सिखाऊंगा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. वो एंड में अभी तो बचा है चैप्टर. ठीक है सर, ओके. एंड में देखो, ठीक है. चलो, ऑल राइट.